तो कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आपका अभी एमसीक्यू जोन में। तो दोस्तों मैं लेके आया हूँ आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ एमसीक्यू जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है। और ये एमएसयू यूनिवर्सिटी में जो 19 तारीख को हमारा पेपर है एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा पहला क्वेश्चन होगा, वित्तीय प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है। वित्तीय प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाभ अधिकतम करना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे संबंधित है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे संबंधित है, ये होता है भाई हमारा धन से, नाम से ही पता चलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। आज का सो भविष्य के 100 से अधिक मूल्यवान है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। ये कह रहा है कि भाई आज का सो भविष्य के 100 से अधिक मूल्यवान है, यह किस सिद्धांत से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। क्योंकि भाई आज के अगर आज का जो 100 रुपये हमारे पास है, अगर हम उसको इन्वेस्ट करेंगे तो भविष्य में वो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो 100 रुपये से अधिक मूल्यवान है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करने का सूत्र क्या है। फ्यूचर वैल्यू ज्ञात करने का जो सूत्र होता है वो होता है पीवी ब्रैकेट ओपन 1 प्लस आर ब्रैकेट बंद एन। ये होता है हमारा ये ऑप्शन नंबर ए। वित्तीय प्रबंधन का कौन सा उद्देश्य है, शेयर धारकों की संपत्ति बढ़ाना है। ये हो जाएगा हमारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निवेश निर्णय किससे संबंधित है। जो निवेश निर्णय होता है वो होता है हमारा भाई ऑप्शन नंबर बी, निवेश से संबंधित होता है। क्वेश्चन नंबर 7, रिस्क का अर्थ है। रिस्क का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा हानि की संभावना। रिटर्न का अर्थ होता है, रिटर्न का अर्थ होता है निवेश पर लाभ। जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पर जो हमें प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं निवेश पर लाभ। फाइनेंस फंक्शन में शामिल नहीं है। फाइनेंस फंक्शन में क्या शामिल नहीं है, उत्पादन करना। ये अलग ही दिख रहा है भाई, उत्पादन करना फाइनेंस फंक्शन में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किससे संबंधित है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये होता है भाई हमारा ऑप्शन नंबर ए, शेयर धारकों की संपत्ति से। क्वेश्चन नंबर 11, फाइनेंशियल रिस्क किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, ऋण से। हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, कार्यशील पूंजी किसके लिए आवश्यक है। कार्यशील पूंजी जो आवश्यक होती है हमारी वो होती है दैनिक कार्यों के लिए। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का अर्थ है, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा, एक मिनट रुको, इसका अर्थ हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक मिनट बी, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14, प्रेजेंट वैल्यू का सूत्र क्या है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो। क्वेश्चन नंबर 15, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का संबंध किस प्रकार के निर्णयों से है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो संबंध होता है वो होता है भाई वित्तीय निर्णयों से। क्वेश्चन नंबर 16, अधिक जोखिम पर अधिक लाभ की संभावना रहती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तरलता का अर्थ है, तरलता का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा लाभ। तो उसमें हो जाएगा नहीं, तरलता का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा समय पर भुगतान क्षमता। वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति है, वित्तीय प्रबंधन की जो प्रकृति होती है वो होती है भाई स्थायी, निर्णयात्मक, अस्थायी, सामाजिक। इसमें बता रखा है इन्होंने ऑप्शन नंबर बी, निर्णयात्मक होती है वित्तीय प्रबंधन की प्रकृति, क्योंकि मैनेजमेंट के द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, फाइनेंस का मुख्य स्रोत कौन सा है। इनमें से हो जाएगा हमारा बैंक। कौन सा जोखिम बाजार से संबंधित है। इसमें मुझे फाइनेंशियल रिस्क लग रहा है वैसे तो, पर इन्होंने मार्केट रिस्क दे रखा है। कौन सा जोखिम नहीं, कौन सा जोखिम बाजार से संबंधित है, हाँ मार्केट रिस्क हो जाएगा भाई इसमें, ये मार्केट के लिए दे रखा है ना इन्होंने, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा। लाभांश निर्णय किससे संबंधित है। लाभांश निर्णय होता है वो होता है हमारा लाभ निर्णय से। किससे हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा लाभ निर्णय से, लाभ वितरण से। क्वेश्चन नंबर 22, कार्यशील पूंजी का उपयोग होता है, कहाँ पे होता है कार्यशील पूंजी का उपयोग, दैनिक खर्चों में। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का आधार क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ब्याज। फ्यूचर वैल्यू में आर क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है ब्याज दर। वित्तीय प्रबंधन का अंतिम उद्देश्य क्या होता है, ये होता है ऑप्शन नंबर बी, शेयर धारकों की संपत्ति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 26, कौन सा फाइनेंशियल डिसीजन नहीं है।
ऑप्शन नंबर डी रिक्वायरमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी फाइनेंस से संबंधित हो गया, फाइनेंसिंग भी और डिविडेंड भी, रिक्वायरमेंट हो गया ये अलग। क्वेश्चन नंबर 27, बिजनेस रिस्क किससे जुड़ा है? व्यवसाय संचालन से, राजनीति से, मौसम धर्म से? भाई बिजनेस रिस्क व्यवसाय से जुड़ा होगा, इनसे थोड़ी जुड़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 28, नकदी प्रबंधन किसका भाग है? नकदी प्रबंधन होता है वो होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय प्रबंधन किस प्रकार की प्रक्रिया है? वित्तीय प्रबंधन होती है हमारी निरंतर प्रक्रिया। निवेश पर प्राप्त लाभ कहलाता है, रिटर्न कहलाता है भाई, रिटर्न। तो दोस्तों ये देखो 30 MCQ, जो इनमें से 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर फंसेंगे। अगर इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 2 लिख दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।